बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सबके कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज बस जी मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। बहुत ठंड शुरू हो गई है यहाँ पर। और बच्चों को बच्चों को टोपियाँ पहनाना और ग्लव्स पहनाना का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। और मैं ख़ुद जो है ना अपनी मैंने कहा केयर करूँ, क्योंकि फिर सारी सर्दियाँ गुजारनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं अगर बंदा बीमार हो जाए। तो आपको शुरू में ये है केयर वगैरह करनी चाहिए, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, सारे घर वालों की। और सर्दी से बचने के लिए। और ये कि यहाँ पर तो यूज़ टू मामला हो जाता है, मगर ये है कि अपना फिर भी ख्याल रखना चाहिए। ये देखें जी, बाहर जितनी मर्ज़ी सर्दी पड़ रही हो, मेरे स्नोई ने जो है ना अपना रेस्ट का टाइम निकालना है और आराम से मज़े से सोना है। और इसका रात को टाइम शुरू होता है बाहर जाने के लिए, उसके बाद जो है घर आके ये रेस्ट वगैरह करता है, आराम से अच्छी नींद पूरी करता है, खाता पीता है, अपने पेट पूजा करता है। और बस उसके बाद जो है सारा दिन रेस्ट करके और फिर जो है ना आवारागर्दियाँ करने लग जाता है। आज इसका जो मूड था वो काफ़ी शरारती होया हुआ था, और जब मैं इसको छेड़ रही थी तो ये खेलने के मूड में था और ऐसे इसका दिल कर रहा था कि मैं खेलूं। और मगर थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है कि ऐसे स्क्रैच वगैरह ना कर दे, मगर करता नहीं है, कभी भी नहीं किया इसने मुझे स्क्रैच। और बस आज जानवर जब खेलना चाहते हैं तो भी उनका जो है ना कोई नेल वगैरह डर लगता है कि लग ना जाए। और वो तो अपनी तरफ से खेल रहे होते हैं, मगर ये है कि बस प्यार इन्हें चाहिए होता है और आप इन्हें प्यार करें और आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ जी, मैं बस जा रही थी, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, घर की, बच्चों की और अपनी भी। और फिर मैंने कहा क्यों ना जो है मार्केट जाया जाए, और फिर मैं निकली और अपनी शॉपिंग की।
शॉपिंग माशाल्लाह से हो गई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट। बस एक दो चीज़ें रह गई हैं। मैंने कहा बाकी शॉप्स पे जाके देखा जाए कि वहाँ पर क्या स्टॉक है, और फिर मुख्तलिफ़ दुकानों से आप जाके देखें तो फिर आपको जो है ना जाने से पता लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी, कुछ चीज़ें रह गई थी। मैंने कहा जाके देखती हूँ। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो गई हैं मेरी कंप्लीट। अब मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना भूख भी फ़ील हो रही थी, घर जाके खाऊं क्या करूं, फिर घर जाते हुए भी जो है ना टाइम लग जाना। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा बहुत लाइट सा ले लूं यहाँ से। तो बस मैंने मज़ेदार सा रोलर से बर्गर बुक किया। बस जी घर जाके मैंने कहा खाना शाना रेडी करें, खा भी लिया, शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब घर जाके जो है घर में बच्चों के आने से पहले पहले जो है मैं खाना शाना रेडी कर लूँ, और बाकी जो काम करने थे मैं वो भी कर लूँ।
यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ लैम लिया मैंने, और लैम को मैंने अच्छी तरह जो अलग से प्याज फ्राई करी है, मैंने कहा थोड़ा सा उसको ब्लेंड करूँगी, अच्छा शोरबा बन जाएगा। और फिर उसको ऑयल में मैंने अच्छी तरह फ्राई किया है लैम को। फ्राई करने के बाद जी मैंने उसमें डाल दिया था नमक और कलौंजी, और डाल दिया था थोड़ी सी अजवाइन और सूखा धनिया, और फिर जो है टमाटर, हरी मिर्चों को, प्याज को जो है मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। प्याज ऑलरेडी फ्राई हुए हुए ऑयल में, तो इसलिए जो है ना मुझे अब बस मैंने इसको भूनना है। और टमाटर हरी मिर्चों के साथ भी अगर मैंने ब्लेंड कर लिया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राउन हुए हुए हैं। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं अच्छी तरह जो है इनको मिक्स करूँगी। और बस कुछ समझ नहीं आता बंदा हर रोज़ क्या बनाए। और मुझे आप लोग बताना कि आप लोग हर रोज़, आप लोगों को भी ये इशू रहता है कि घर में आपने क्या पकाना है। मुझे तो हर रोज़ नहीं समझ आती कि मैं क्या बनाऊं, आज क्या पकाऊं, आज क्या पकाऊं। और मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि किस किस को ये मसला होता है पकाने का, कि पकाने से मसला नहीं होता, मगर ये होता है कि आज हमने पकाना क्या है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। और घर में एक बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इसने ये नहीं खाना, उसने वो नहीं खाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सब कुछ सारे खाते हैं, मगर कभी कभी जो है ना बच्चों की डिमांड्स होती हैं कि आज हमने मामा जी ये खाना है, तो आप हमारे लिए ये बनाएं। तो बस जो है बरकत जो है वो बच्चों की वजह से ही घर में रौनक होती है। और बच्चे ज़ाहिर अपनी माँ को ही फरमाइश करते हैं, और फिर माएँ बना के देती हैं अपने बच्चों को। ये जी लैम हो गया रेडी। बस जी अब यहाँ पर जो है अच्छी तरह आपने क्या करना है कि इसको भूनना है। और जितना अच्छा जो है ना आप भूनेंगे ना, उतना अच्छा आपकी हंडिया बनेगी। और आपके हंडिया की जो है ना वो शक्ल निकलनी है, उसका रंग निकलना है। और सारी मेहनत और जो है ना वो सारी यहीं पर ही भूनने पर ही आती है। और बस अपने दिल से भूनना है, जो दिल से हंडिया बनती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। बस ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गोश्त में क्या डालूं, बस ले दे के जो है ना आलू ही मुझे नज़र आते हैं। असल में मेरी बेटी बड़ी वाली जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है आलू, तो उसको मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको ये है कि आलू पसंद है, आलू अच्छे लगते हैं उसको। तो फिर मैं उसके लिए जो है ना हंडिया में डाल देती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलो मैंने कहा वो भी खा लेगी। और लैम वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती। लैम का ये है कि बहुत जल्दी गल जाता है, इतने ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो ऐसे हंडिया में भी गल जाता है। मैंने आपको बताया था पहले, मैं प्रेशर बिल्कुल भी नहीं चलाती थी, नॉर्मल ही हंडिया में गलाती थी गोश्त, और हल्की आंच पे वो पक जाता था। मगर इसमें ये आसानी होती है, ज़रा 5 मिनट का भी लगाना पड़े, 2-3 मिनट का भी लगाना पड़े, तो ज़रा आपके लिए जल्दी हो जाता है और आसानी हो जाती है काम की, जो है ना टाइम की बचत हो जाती है आपके लिए। यहाँ पर मेरा जी सालन हो गया है रेडी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मज़ा आया, सबको बहुत अच्छा लगा। सब ने माशाल्लाह से खाना शाना खा लिया सारा। अब मैंने कहा किचन को अच्छी तरह जो है साफ़ कर लूँ। और चूल्हा काफ़ी जो है ना गंदा हो चुका था। और जब भी आप हंडिया बनाए उसके बाद ऑयल जो है हर जगह स्प्रेड हो जाता है, वो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और फिर रात को अगर आप चूल्हा छोड़ दें ऐसे ही गंदा, तो फिर सुबह उठो तो वो सारा कुछ जो है ना वो जम जाता है वहाँ पर। तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है बल्कि सफाई करने में। तो 2-3 मिनट ही लगते हैं आपको सफाई करने में, फटाफट चूल्हा साफ़ करने में, तो बंदा कर ले, इसमें क्या है। बस जी 7 दिन काम काज करके मैंने कहा थोड़ी सी ताकत और जान बनाई जाए। मैंने अपने बेटे के लिए अनार छीले, उसको सादे अनार पसंद है। और बेटियों को जो है मेरी वो फ्रूट चाट पसंद है, उनको मैंने अनार के साथ बाकी फ्रूट मिक्स करके जो है वो दे दिया था। और वो आराम से उन्होंने बहुत मज़े से खा लिया। फ्रूट चाट बस मैं उतनी बनाती हूँ जितनी खाई जाए, क्योंकि फ्रूट जो है बाद में ख़राब हो जाते हैं। एक दिन से ज़्यादा आप फ्रूट रख नहीं सकते, तो उतनी ही आप बनाएं जितनी जो है ना उसी वक्त खाई जाए। तो 2 दिन से मेरे बच्चे फ्रूट नहीं सही खा रहे थे, तो मैंने कहा इस तरह उनको मिक्स करके बना के देती हूँ। तो इस तरह जो है ना बच्चे फिर खा भी लेते हैं आराम से। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ का ख्याल रखना उनका। उन्होंने पढ़ना होता है, भागना दौड़ना होता है, खेलना होता है। बेटे मेरे ने फ़ुटबॉल खेलना होता है, तो बस मुझे होता है कि दूध शूध पिए बच्चे सारा।
ओफ, इतनी सफाई के बाद एक पिज़्ज़ा तो बनता ही है। आप सबका थैंक यू सो मच मेरे आज के व्लॉग देखने का। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।